तीन चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ डिसीजन, इरादा जिसको कहते हैं या फैसला जिसको कहते हैं। उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद वर्किंग। ये तीन चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे इन्वॉल्व करनी है, किस तरह शामिल करना है इनको, या इन पे कैसे चलना है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैडम, इंग्लिश, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले डिसीजन आप अपने घर से शुरू करें। आप अगर अपने घर के बड़े हैं तो सबसे पहले अगर कोई फ़ैसला करना है, कोई शादी करनी है या कोई और मामलात ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको बड़ेपन का मुज़ाहरा करना होता है, तो सबसे पहले आप डिसीजन देते हैं अपने छोटों को, अपने साथ वाले लोगों को, भाइयों को, कि आपने ये काम करना है। बड़ा होने के नाते आपसे डिसीजन मांगेंगे कि क्या करना चाहिए। तो डिसीजन आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना इरादा बताना है कि ये करना है। ये करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में ही ये तीनों चीज़ें अपनाएं, लेकिन ये तीनों चीज़ें आप अपने कंपनी में भी कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, और जहां आप किसी सीनियर के अंडर काम कर रहे हैं वहां पर ये लाजमी हो जाता है कि ये तीन चीज़ें आप अपने माइंड में रखें और इसी जो है अमल को आप दोहराएं और इसी अमल को आप आगे लेकर चलें। मिसाल के तौर पर एक बॉस आपको कहता है कि आपने 2000-4000 फाइलें तैयार करनी हैं, तो वो तो ये कहेगा कि मुझे फ़ाइलें 2-3-4 दिन में चाहिए। तो ये आपका काम बनता है कि आप बॉस से डिस्कस करें कि आपको फ़ाइलें सर कितने दिनों में चाहिए, वो किस कलर की हों, फॉर्मेट क्या हो, सब कुछ जो फ़ाइलों में होता है वो सब कुछ डिस्कस करने के बाद वो फाइनल डिसीजन देगा कि ये भाई मुझे चाहिए 2 दिन में या 4 दिन में चाहिए। प्लानिंग ये बॉस की अथॉरिटी है, बॉस खुद आपको बताएगा कि ये काम करो, मुझे ये काम चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, वो काम तो उसने दे दिया आपको, आपके हवाले कर दिया। अभी आपके माइंड में ये होना चाहिए कि प्लानिंग, उस पे प्लान किस तरह किया जाए, यानी कि ये 2-4 दिनों में काम ख़त्म कैसे करना है। तो डिसीजन के बाद प्लानिंग, दूसरा मरहला जो है प्लानिंग का है। प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के बाद जो शुरू होता है वर्किंग, कि इस पे वर्किंग कैसे करनी है, किस तरह आपको ये आसान होगा कि किस तरह आप ये काम करेंगे उस डिसीजन के मुताबिक। तो बॉस को खुश करने के लिए या बॉस के ज़हन के मुताबिक काम करने के लिए ये तीन चीज़ें अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर इन तीन चीज़ों में से एक को भी ऊपर लेकर आएँ तो गड़बड़ हो जाएगा। बिलफ़र्ज़ के डिसीजन को हम दूसरे नंबर पे कर देते हैं, पहले नंबर पे हम कर देते हैं वर्किंग। तो वर्किंग हम अगर किसी बॉस के अंडर आते हैं तो वर्किंग अपनी तरफ से कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि हमने पल पल का हिसाब देना होता है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें हमने घंटों के हिसाब से काम करना होता है। तो आप वर्किंग अपनी मर्ज़ी से कर ही नहीं सकते। बजाय कि आप वर्किंग करें, इतना टाइम ज़ाया करें और बॉस से जब आप डिसीजन लें या बॉस को दिखाएं तो वो नाखुश हो जाए, तो आपकी वर्किंग तो बिल्कुल ज़ाया होगी, वेस्ट होगी आपका टाइम सारा। तो उसके बजाय हम ले आते हैं ऊपर टॉप पे ले आते हैं जी प्लानिंग। प्लानिंग हम किस पे करेंगे, जब किसी बॉस ने हमको डिसीजन ही नहीं दिया या कोई काम ही नहीं बताया, तो हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बॉस से डिसीजन करवाना ज़रूरी है। जो आपको कहेगा उससे डिसीजन करवाएं, डिस्कस करें, इरादा बांधें। उसके बाद आप उस पर प्लान करें, आपने करना क्या है, उसके बाद आप वर्किंग करें, क्योंकि इन दो चीज़ों का डिसीजन हेड है। वर्किंग और प्लानिंग का डिसीजन हेड है, क्योंकि इसके बगैर ये दो चीज़ें बेकार हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद ये है कि डिसीजन जो है ये बॉस के हाथ में है, वो खुद बताएगा। और दो चीज़ें प्लानिंग और वर्किंग आपके अपने पास में है कि आपने किस तरह मैनेज करना है, वक्त कैसे निकालना है, किस टाइम पे इसको ख़त्म करना है, और किस तरह कितने बंदे मतलब के लगा कर आपने काम करना है, या अकेले कर रहे हैं तो किस तरह करना है। ये दो चीज़ें, आखिर वाली दो चीज़ें जो प्लानिंग और वर्किंग है, ये दो चीज़ें आपके अपने पास में है। एक चीज़ सिर्फ आपने बॉस से पूछनी है और दो चीज़ें आपने अपने हाथों से करनी है कि किस तरह आपने मैनेज करना है इस चीज़ को। 2-4 घंटे काम करने के बाद अगर आप बॉस को दिखाएंगे तो बॉस में उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी, डिसीजन नहीं लिया होगा, तो बॉस ने तो नाखुश होना ही है। बॉस में से कीड़े निकालेगा कि ये इस तरह होना चाहिए था। गो के बाद में वो यही काम दूसरे तरीके से बता दे, लेकिन उससे डिसीजन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जितने भी मेरे भाई किसी कंपनी में हैं, किसी फील्ड में हैं, जिस तरह भी जो काम कर रहे हैं, अगर वो ये चीज़ें अपना रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर चीज़ें नहीं अपना रहे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अपनाने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और बॉस आपसे खुश हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।